भोलेनाथ की कृपा, सच्ची भक्ति की अद्भुत कथा। हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक छोटा सा गांव था। उस गांव का नाम शिवपुर था। गांव के बीचों बीच एक बहुत प्राचीन शिव मंदिर था। लोग कहते थे कि उस मंदिर में स्वयं भगवान भोलेनाथ का वास है। जो भी सच्चे मन से वहां जाकर ओम नमः शिवाय का जाप करता, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती। उसी गांव में हरिदास नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन कई वर्षों से वर्षा न होने के कारण उसकी फसल सूख जाती थी। घर में बूढ़ी मां, पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। गरीबी इतनी थी कि कई बार पूरा परिवार भूखे पेट सो जाता था। फिर भी हरिदास ने कभी भगवान शिव की पूजा करना नहीं छोड़ा। हर सुबह सूर्योदय से पहले वह उठता, नदी से जल लाता और शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और धतूरा अर्पित करके कहता, हे भोलेनाथ, मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं मेहनत से अपने परिवार का पालन कर सकूं। मंदिर के पुजारी हरिदास की श्रद्धा देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। एक दिन उन्होंने कहा, बेटा, भगवान भोलेनाथ भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन अंत में उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं। समय बीतता गया। एक दिन सावन का महीना आया। हरिदास ने निश्चय किया कि वह पूरे सावन प्रतिदिन शिव मंदिर जाकर रुद्राभिषेक करेगा। उसके पास दूध खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए वो केवल शुद्ध जल और बेलपत्र चढ़ाता था। गांव के कुछ अमीर लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, जल चढ़ाने से क्या होगा, भगवान को तो दूध, घी और चांदी का मुकुट चाहिए। हरिदास मुस्कुराकर कहता, भोलेनाथ को वस्तु नहीं, भक्त का प्रेम प्रिय है। एक रात भगवान शिव ने कैलाश पर्वत पर माता पार्वती से कहा, देवी, पृथ्वी पर मेरा एक भक्त है जिसकी श्रद्धा अटल है। अब समय आ गया है कि उसकी परीक्षा पूरी हो। अगले दिन हरिदास जंगल से बेलपत्र लेने गया। वहां उसने देखा कि एक वृद्ध साधु भूख और प्यास से व्याकुल पड़े। हरिदास के पास केवल 2 सूखी रोटियां थी, जिन्हें वह अपने लिए लाया था। उसने बिना सोचे अपनी सारी रोटियां साधु को खिला दी और पानी पिला दिया। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुमने अपना भोजन मुझे दे दिया, अब तुम क्या खाओगे? हरिदास बोला, यदि कोई भूखा रह जाए और मैं खा लूं, तो मेरी पूजा किस काम की?
इतना सुनते ही साधु अदृश्य हो गए। उसी स्थान पर दिव्य प्रकाश फैल गया। सामने भगवान शिव और माता पार्वती अपने दिव्य स्वरूप में इकट्ठ हो गए। हरिदास विस्मित होकर उनके चरणों में गिर पड़ा। भोलेनाथ बोले, वत्स तुमने हमें ही भोजन कराया है। तुम्हारी भक्ति से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। हरिदास की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे गांव के लोगों का दुख दूर कर दीजिए। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल धरती पर स्पर्श किया। उसी क्षण गांव के पास एक निर्मल जलधारा फूट पड़ी। खेतों में हरियाली छा गई। वर्षों से सूखी धरती लहलहाने लगी। गांव वाले यह चमत्कार देखकर मंदिर पहुंचे और हरिदास से क्षमा मांगी। भोलेनाथ बोले, याद रखो, जो दूसरों का भला चाहता है वही मेरा सच्चा भक्त है। इसके बाद शिवपुर गांव पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध हो गया। दूर दूर से लोग दर्शन करने आने लगे। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं हुई। कुछ वर्षों बाद राज्य में भयंकर महामारी फैल गई। लोग भयभीत थे। हरिदास ने पूरे गांव के साथ मिलकर 7 दिन तक अखंड ओम नमः शिवाय का जाप कराया। सभी ने एक दूसरे की सेवा की। गरीबों को भोजन कराया और किसी को अकेला नहीं छोड़ा। 7वें दिन मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। शिवलिंग से दिव्य प्रकाश निकला और पूरे गांव में फैल गया। शिवलिंग से दिव्य प्रकाश निकला और पूरे गांव में फैल गया। धीरे धीरे महामारी समाप्त होने लगी। राजा स्वयं शिवपुर पहुंचे और बोले, ये चमत्कार कैसे हुआ? हरिदास ने उत्तर दिया, राजन, ये किसी एक व्यक्ति का चमत्कार नहीं, बल्कि भगवान शिव में विश्वास, सेवा और करुणा का फल है। राजा ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और पूरे राज्य में ये घोषणा कर दी कि किसी भी गरीब या भूखे व्यक्ति की सहायता करना ही सबसे बड़ी शिव पूजा है। समय बीतता गया। हरिदास वृद्ध हो गया, लेकिन उसकी भक्ति कभी कम नहीं हुई। एक महाशिवरात्रि की रात वो मंदिर में बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। आधी रात को मंदिर दिव्य प्रकाश से भर गया। भगवान भोलेनाथ पुनः प्रकट हुए और बोले, वत्स हरिदास, तुम्हारा पृथ्वी पर कार्य पूर्ण हो चुका है। अब हमारे कैलाश धाम चलो। हरिदास ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि मेरी भक्ति से किसी एक भी व्यक्ति के जीवन में भलाई आई हो तो वही मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार है।
भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, जो निस्वार्थ भाव से सेवा करता है वही हमें सबसे प्रिय है। ऐसा कहते ही दिव्य विमान प्रकट हुआ। मंदिर में उपस्थित सभी लोगों ने देखा कि हरिदास भगवान शिव के साथ कैलाश धाम के लिए प्रस्थान कर गया। उस दिन से शिवपुर के लोग ये सीख कभी नहीं भूले कि भगवान शिव को महंगे चढ़ावे नहीं बल्कि सच्चा प्रेम, सेवा, दया, सत्य और श्रद्धा प्रिय हैं। कथा से शिक्षा। भगवान भोलेनाथ सच्चे मन की भक्ति स्वीकार करते हैं। दया, सेवा और परोपकार सबसे बड़ी पूजा है। कठिन समय में भी भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। जो दूसरों का भला करता है उस पर भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। ओम नमः शिवाय का सच्चे मन से किया गया समर मन को शांति और जीवन को सही दिशा देता है। हर हर महादेव।